नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका जीवन साथी बनेगी इस नाम की दो कन्या आपके लिए, दोनों आपस में ही लड़ेगी। आपके भाग्य का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय पूरे 1 साल बाद अब जाकर ऐसा संयोग बना है। एक बार 1 साल पहले ऐसा महासंयोग बना था और अब इस समय पूरे 1 साल बाद फिर से ऐसा महान दुर्लभ संयोग बन रहा है कि शुक्र ग्रह करेंगे मंगल के घर में प्रवेश, जिसके वजह से आपके राशि के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम। धन संपत्ति में अपार बढ़ोतरी के योग। अब ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसकी वजह से आपके राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी एवं रोग, बीमारी, कर्ज से आपको शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां खुद से चलकर आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इस समय आपको 2 जीवन साथी मिलेगी। मैं दोनों का नाम और पता भी आपको बताऊंगा कि वह कौन सी 2 कन्या है जो आपके जीवन साथी बनेगी, जो आपके प्यार में तड़प रही है, आपके जीवन में आने वाली है, जिसके आने के पश्चात आपके जीवन में खुशियां तो आएंगी, लेकिन आपको थोड़ी बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वह दोनों आपस में ही लड़ाई करते रहेगी, जिसके वजह से आप थोड़ा तनावग्रस्त भी रहेंगे। आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों कन्या कौन है और कहां से यह आएगी, यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। हालांकि यह समय आपके लिए काफी भाग्यशाली होने वाला है, आपके लिए काफी चमत्कारिक होने वाला है। आपके कई सारे बड़े से बड़ा सपना भी पूरा होने वाला है। मन की इच्छा, मन की मनोकामना पूरी होने वाली है। लेकिन आपको 1-2 क्षेत्रों में बहुत अधिक सावधान और सतर्क भी रहना होगा, अन्यथा परेशानियों का कारण भी बन सकता है। और आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप ही होंगे। आपकी ही गलतियां की वजह से आपके द्वार पर आया हुआ खुशियां लौट जाएगी। आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क और सावधान भी रहना होगा। अगर आप लापरवाही करेंगे और जो सा सावधानी बरतने बताऊंगा वह सावधानी नहीं रखेंगे और जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती फिर भी आप करेंगे, तो आपके जीवन में कई तरह के दुख, संकट, परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप सावधानी बरत और जो गलती करने से मैं आपको मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे, तो कितने तरह का दुख, संकट आपके जीवन में क्यों ना आए, आप उसको पछाड़ करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आपका कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़ा शत्रु को भी आप प्राप्त परास्त करके जीवन में तरक्की करेंगे। आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी और आपका आस पड़ोस समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। इस समय ऐसे कुछ चीज आप हासिल करने वाले हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अगर वीडियो को जरा सा भी आप स्किप करेंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे, फिर मेरा मेहनत भी बेकार चला जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर ले। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव तीनों लोगों का मालिक है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है इस संसार, इस सृष्टि में। तो वह आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट,
परेशानी को हर लेंगे। और आपको बता दूं कि आपका इष्ट देव महादेव है और महादेव को जो पूजा करता है या ध्यान में रखता है उनका सारे पाप धुल जाता है, अकाल मृत्यु का भी खतरा टल जाता है, जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती है। जो महाकाल के भक्त होते हैं तो सच्चे दिल से महादेव का नाम लेकर के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सभी प्रकार के बड़ी से बड़ी मन की इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय ऐसा चमत्कारिक समय आया है कि आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार के व्यक्तियों का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा। इसके लिए आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी इसका आप लाभ ले पाएंगे और अपने भाग्य और अपने किस्मत को भी चमका पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से 5 राशि के लोगों को भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, शारीरिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है और भी बहुत कुछ। ये 5 राशि है मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, तुला राशि। इन 5 राशियों के जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा, हर क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ होगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपके राशि जातक के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होगा और क्या क्या चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी भी आ सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य, धन और वैवाहिक सुख और प्रेम सुख और आकर्षण का कारक माना जाता है। इसलिए जब भी शुक्र ग्रह की चाल में बदलाव होता है तो इन क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और इस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में प्रवेश करने की वजह से आपके राशियों के जातकों के भाग्य चमक सकता है, आपके राशि के जातक का किस्मत चमक सकता है, साथ ही आपके राशि के जातक की धन दौलत में अपार बढ़ोतरी हो सकती है, नया जीवन साथी मिल सकती है और आपके जीवन में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस समय आपको 2 नया जीवन साथी मिलेगा और दोनों से ही आपको शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन धन्य होने वाला है। जिस चीज के लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे वह सब कुछ इस समय आपको मिलने वाला है। बड़ी से बड़ी मन की इच्छा, मन की मुराद आप पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह का गोचर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से लग्न भाव पर होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। से भी आपको कुछ जगहों से धन लाभ होने वाला है, जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी उम्मीद भी आपने नहीं किया था। ऐसे जगहों से आपको बड़ा धन लाभ मिल सकता है। अगर इस समय आपकी कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लॉटरी में पैसा लगाना या जुआ खेलना या सट्टेबाजी करना बहुत बुरी लत है। इससे आपका धन हानि हो सकता है और आर्थिक संकटों से आप गुजर सकते हैं। इसलिए कभी भी जुआटा या लॉटरी में पैसा नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप लगा चुके हैं तो इस समय आपको लॉटरी लगने वाली है, आप करोड़ों का मालिक भी बन सकते हैं। आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार देखने को मिलेगा। इस समय आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन साथी नया मिलने की वजह से इस समय आपको आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके जीवन शैली में बहुत अधिक सुधार हो जाएगा। वहीं आपके राशि वालों की सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को
मिलेगी और करियर क्षेत्र में शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाने का सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा। आप उसमें शुरुआत अवश्य ही करें, बाकी आप अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। बड़ी कार्यों की, बड़ी कामों की शुरुआत भी आपकी हो सकती है। साथ ही इस समय आपकी वाणी में काफी प्रभाव बढ़ेगा, जिसके वजह से आपके बातों से लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और कोई बड़ी से बड़ी डील करने अगर आप जाएंगे तो आप बड़े मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आसान कर लेंगे और लोग आपके बातों से इतना इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपके बात को कोई भी टाल नहीं पाएगा। आपके बात को स्वीकार करेगा। जो कभी भी किसी का कोई काम नहीं करता था, उन्हें भी आप अपने काम को करवा लेंगे। इतने बातों में आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस समय वही धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। इस समय आय के 2-3 नए जगहों से आय के 2-3 नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपको मामा पक्ष से भी आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको इस समय महंगी गिफ्ट के तौर पर कुछ अच्छी चीजें मिल सकती है। इसका आप आशा कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए और वह भी आपकी धर्म पत्नी की वजह से मिलेगी, जिसके वजह से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। इस समय आप अगर नए बिजनेस, रोजगार, कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। इस समय आप शुरुआत अवश्य ही करें, चाहे कोई भी रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरुआत करने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जातक हैं जो अगर पार्टनरशिप में कोई रोजगार शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो उसको भी लाभ मिलेगा। लेकिन अपने पार्टनर के बारे में थोड़े अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं आए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे थे उसमें एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही थी, एक से बढ़कर एक अड़चन आ रही थी। अब वह समस्याएं आपका समाप्त हो जाएगा और उसमें भी आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपकी प्रतिद्वंदी इस समय शीघ्र ही बैठ जाएगा और आप वहां से अच्छे खासे धन लाभ भी करेंगे। इस समय आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है उसमें दिन दुनी रात चुगनी आप तरक्की भी करेंगे। इस दौरान आपकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। इस समय आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही आय के नए नए सोर्स बनने की वजह से आपके जीवन में थोड़ी भाग दूर रहेगी, लेकिन अच्छे खासे धन अर्जित भी करेंगे। इस समय अगर लंबे समय से कोई नई वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो इस समय ये सपना आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से कोई नई मकान खरीदने का विचार कर रहे थे तो ये सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। इस समय आप प्रयास अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, जीवन साथी के साथ साथ इस समय आपके रिश्तेदार भी बेहतर होंगे और परिवार का हर कदम आपका साथ मिलेगा। साथ ही इस समय आप अपने घर परिवार के लिए जरूरतों का सामान को आप पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से घर परिवार के सभी लोग आपका सहायता करेंगे, आपके साथ हर मुसीबतों में खड़ा रहेंगे, जिसके वजह से आपके मन में खुशियां में वृद्धि होगी, खुशियां बढ़ेगी। इस समय परिवार के सभी लोग आपका काफी सहयोग करेंगे। इस समय आपको निवेश से अच्छा लाभ होगा। अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी कारोबार में अगर आप पैसा निवेश करना चाह रहे हैं या शेयर बाजार में पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। इस समय जितना आप पैसा निवेश करेंगे उससे कई गुना अधिक आपको रिटर्न भी मिलेगा। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार हो सकता है। साथ ही समाज में आप अपनी अलग पहचान बना पाने में कामयाब रहेंगे और वाहन व प्रॉपर्टी सुख मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने कोई महंगी प्रॉपर्टी
देख रखी थी, उसे खरीदने का विचार कर रहे थे, तो ये सपना भी आपका पूरा हो सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे। अगर दोनों के बीच में कोई अनुबंध चल रही थी तो वह भी अब समाप्त हो जाएंगे और इस समय एक दूसरे के करीब आएंगे और प्रेम प्रकट होगा, रिश्ते में मजबूती होगी। साथ ही इस समय धन की सेविंग करने में भी आप सफल रहेंगे। आपके बेवजह के खर्चे जो होने जा रहा था, जिससे आपको परेशानी हो रही थी, जिसके वजह से आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं थे, वह बेवजह के खर्च भी इस समय समाप्त हो जाएगा और आप इसके वजह से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकता है। आप इस समय जीवन में तरक्की करेंगे, साथ ही आपके कई सारे इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वह कौन सी नाम की कन्या है जो आपके जीवन साथी बनने वाली है और उससे आपका मुलाकात कैसे होगा और उसका आप पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों, तो जो बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, पहले बता देता हूँ कि उसका मुलाकात आपसे कैसा होगा। दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पुरुष हैं जो इस समय किसी धार्मिक स्थान पर पूजा पाठ करने जाएंगे। वहां पर एक कन्या से आपका मुलाकात होगा जो सादे रंग का कपड़े पहने होंगे। वह आपके करीब ना चाहते हुए भी आपके करीब आएगी। आपको देखते ही उसके आंखों में शीघ्र ही चमक बढ़ जाएगी और आपके अंदर भी अलग सा खुशी का एहसास होने लगेगा। तो आप समझ जाएं कि यही वह जीवन साथी है जिनसे आपका भाग्य चमकने वाला है। कुछ ऐसे भी जातक हैं जो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर किसी कन्या को देख करके आकर्षण हो सकता है और उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। हालांकि इस समय प्रेम जीवन में आपको अपार सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि इस समय आपके ग्रह गोचर आपके संतुलन में है और आपके पक्ष में है, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, अब नाम का वह पहला अक्षर बता दे रहा हूँ जिस अक्षर की कन्या आपके जीवन साथी बनने वाली है, और यह कन्या आपके जीवन साथी बनते ही आपके भाग्य और भी खुल जाएंगे। दोस्तों, अंग्रेजी का पहला अक्षर ए है, दूसरा है DSG। ये 4 अक्षर बताया हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। ADS और G, यह 4 अक्षर आपको याद रखना है। ये 4 अक्षरों की कन्या कोई मिल जाए तो उसे जीवन साथी बनाने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। ये 4 अक्षर के नाम की कोई कन्या आपके जीवन साथी बनने वाली है और यह आपके लिए काफी भाग्यशाली भी रहेगी। यह आपके भाग्य को चमकाने वाले हो सकती है। जब भी इससे मुलाकात हो तो इन्हें पूरे अपने करीब लाने के प्रयास करें और इनसे दूर जाने की गलती करने वाला गलती ना करे, अन्यथा आपको पछतावा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा जीवन साथी आपको बार बार नहीं मिलेगा जो आपकी हर दुख हर सुख में आपके साथ खड़ा रहना चाहेगी बिना किसी स्वार्थ का। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, मगर यह एक कन्या कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इस समय आपके सामने से भी आपको एक नहीं 2-3 प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है, जिसमें से आपको जल्दीबाजी नहीं करना है और आपको सोच विचार करके ही चुनाव करना है, अन्यथा जल्दी बाजी करेंगे तो आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपको सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा, उसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं और उसका इजहार नहीं कर पा रहे या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं तो इस समय इजहार अवश्य करें। आपको इस समय प्रेम जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपके जीवन काल में आपके आकर्षण में बहुत अधिक वृद्धि होगा और उसमें से किसी एक का चुनाव आपको करना पड़ेगा। आपके प्रेम के मामले में
इस समय जल्दीबाजी नहीं करना है। इस समय आपके अंदर आकर्षण में बहुत अधिक वृद्धि तो होगा ही साथ आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा का आपको महसूस होगा और इस समय आपके आत्मविश्वास में भी काफी अधिक वृद्धि होने का संकेत मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, कुछ सावधानी बरतना है, अन्यथा आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका साथ नहीं देगा। भूल से भी इस समय गुरुवार के दिन किसी को उधार पैसा ना दे। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन उधार नहीं देना है, अन्यथा माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाएगी। और साथ ही साथ इस समय आपको भूल से भी किसी कन्या किसी महिला का अपमान नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में आपका भाग्य खराब होगा और माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। औरतों का सम्मान जितना करेंगे उतना ही आपके जीवन में 4 चांद लगेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन को बर्बाद करने में इन 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है और ये 3 चीजें आपके घर में मौजूद है। ये दोस्तों, इन्हें आपको जितना जल्दी हो सके अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देना है और दोबारा कभी अपने घर में इन्हें आने नहीं देना है। ये दोस्तों, कई तरह के माध्यम से ये 3 चीजें आपके घर में आने की कोशिश करती है, यानी कि कोई ना कोई इन्हें आपके घर में लाने की कोशिश अवश्य करता है। और जिस घर में ये 3 में से एक भी चीज यदि मौजूद है तो उस इंसान की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। फिर चाहे ग्रहों की चाल हो, चाहे पितरों का आशीर्वाद हो या ना हो, चाहे कुलदेवी साथ हो या ना हो, लेकिन 3 चीजों से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, यह आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट है, रिश्तों को लेकर जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, वह क्यों है और इस तरह की स्थिति कब तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको निश्चित समय की बताएंगे, तब जाकर आपका सौभाग्य खुलेगा, यानी कि आपका भाग्योदय होगा। लेकिन दोस्तों, आपका भाग्योदय यूं ही नहीं हो जाएगा। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको प्रयास तो करना ही होगा। और कौन सी है वह सार्थक और सही उपाय, और प्रयास करने के बाद आपका भाग्य निर्माण हो जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा। और कौन सी है वह बड़ी गलतियां जो आपको आने वाले समय में भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि गलतियां की वजह से ही आपका जीवन नर्क हो जाता है। और दोस्तों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है, यानी कि यह वीडियो आपके लिए एक अद्भुत जानकारी का खजाना है और आपके जीवन को बदलने की चाबी है। दोस्तों, यह वही चाबी है जिसे अब तक आप तलाश रहे थे और आपको यह मिल नहीं पाई थी। अब ऐसे में हमारा आपसे यही कहना है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। सही जानकारी, उत्तम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह है इतनी आशा से हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत मेहनत और प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी स्रोतों से जानकारी उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना तैयार हो पाता है। और यह वही खजाना है। बस हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक रहा है, यानी कि बदल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाएं आज के इस जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 30 बार लिखें। दोस्तों, माता की
कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव को है, और यदि माता अपनी कृपा दृष्टि इसी पर कर देती है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। तो बस आपको अपने मन में यही भाव रखना है और माँ से निवेदन करना है कि माता आप हमारे ऊपर कृपा करें, और हमें पूरा विश्वास है दोस्तों माता निश्चित तौर पर कृपालु होगी और आपके जीवन को पूरी तरह से स्वर्ग के समान सुंदर बना देंगे। ये दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा होती है, लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी सुविधाएं, सारे कष्ट समाप्त हो जाती है। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हैं, आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में कोई रहते हैं, और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूँ कहें कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है, और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानियां रही है, आपकी आलस भरी रवैया की वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है, और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य को करने नहीं दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है, आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं, और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रही है और आपके मन में ही डर, भय और चिंता का बात करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे से पहला काम है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। वीडियो में बनी रहे हमारे साथ, हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह, उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी है वह सर्वोत्तम चीज है जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बढ़ाए। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन कितना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है, परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिनसे आप व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बड़ा कर पाएंगे, और यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है, यानी कि आपके सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भरती रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क
रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, वह थोड़ी सी उथल पुथल भरी लग रही है दोस्तों। ग्रहों की चाल ये बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। ये दोस्तों, जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आप थोड़ा सा उदास रहेगा। परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वह आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपको मन में दाल में कुछ काला है ऐसी भावना होती रहेंगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। ये दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है हनुमान जी की पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आपको जब भी चिंताओं का भाव समझ में आए, ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इससे आपको एक विशेष पूजा का एहसास होगा। दोस्त, याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित हैं और हमारे इस धरती पर आज भी मौजूद है। 7 चिरंजीवी उनमें से एक हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित है, जागृत है। आप उनका बस एक बार नाम पुकारे और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है भाव की। तो ऐसे में आपको जब भी मन में चिंताओं का भाव लगे, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए। और न केवल हनुमान जी को, बल्कि उनके 5 भाइयों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रही हैं कि कौन सी है वह 3 चीज है जो भूलकर भी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। आप कितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपका मन अच्छा होगा और आप हंसते खेलते अपने घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आएंगे, आपका मन खराब होने लगेगा, मन भारी होने लगेगा और आपको अचानक से क्रोध का भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। जरा जरा आपको गुस्सा आने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद यदि आएगी भी तो फिर बार बार वही सपने आएंगे और आपकी नींद टूटती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थिति है जब आज भी एक ऐसी अवस्था में रहता है जब वह कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, कोई भी विशेष निर्णय नहीं ले सकता है। हमने अक्सर कई ऐसे जातकों के मुंह से सुना है कि गुरुजी, हम बाहर जब तक रहते हैं तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, यानी कि मन अच्छा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने घर में प्रवेश करते तो कुछ ही समय के अंदर सारा माहौल बदल जाता है। मन में उदासी का भाव बढ़ जाता है, चिंताएं घर करने लगती हैं और जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, क्रोध आने लगता है और घर के ही सदस्यों से झगड़ा होने लगता है। ये स्थिति क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह स्थिति आपके घर में मौजूद कुछ चीजों की वजह से बन सकती है। तो विशेष 3 चीजें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको कई और चीजें हैं जिनके बारे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आप ध्यान से सुने और चुन चुन कर इन चीजों को अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दे। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक विशेष विधान है। दोस्तों, आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह नकारात्मक चीजें हैं, आप उन्हें सकारात्मक चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर और देवताओं का गुण समाहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की
स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकाला होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी देवताओं की खंड हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता के रख कर देंगे, उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देती है। तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो तस्वीर का भी विधान बहुत बड़ा है। तस्वीर को भी आप इसी मूर्ति से कम ना समझे। दोस्तों, पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और इस चित्र को किसी मूर्ति से कम ना समझे आप। तो ऐसे में यदि कोई चित्र जो आप भगवान है और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूलकर भी ना रखिए। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते, लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकाल कर फेंकना नहीं है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें इसी थैले में भर कर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, जब शक्तियों का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुन कर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां फोटो है, तस्वीर है भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद इसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर ले। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए हैं और कल आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी है, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने, महाभारत काल की कोई भी चित्र तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड़ा जा रहा हूँ, दोस्तों, युद्ध लड़ते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या फव्वारे का या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ और भी चीजें हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह, किसी कब्र का एक कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। दोस्तों, यह आपकी धन की हानि नहीं करेंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देंगे। इनकी वजह से आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान कब है? रुद्र रूप है, क्रोध का स्वरूप है। तो जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। कि दोस्तों, हम जैसी चीजें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसे ही ऊर्जा निकलती रहती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति
जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ये ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है, दीपक की ज्योति है, वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है पूरे घर को, ये पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मानकर देखिए। अपने घर में अब तलाश है और ढूंढिए। अगर आपको यह चीजें मिले तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देगी दोस्तों। लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियों से है या नहीं, देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में ना फेंक दे, घर के बाहर ना फेंक दे, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत ही मूल ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक जातक है जो कि हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगी कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करे और उनका हाल बुरा हो गया। उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ % में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। मन भी बहुत अशांत और बेचैन से रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो हमने उनसे लंबी चर्चा की। इस तरह आसान नहीं होता चीजों को पता लगा पाना कि कमी कहाँ हुई है, गलती कहाँ पर हुई है। पहला ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर इसके कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी दोस्तों, जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी से इतनी क्रोधित हो गई, इतनी रुष्ट हो गई कि उनका व्यापार कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको मूर्ति को निकलवा करा डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी। और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताए, जिसके बाद उनके जीवन में फिर सारी चीजें व्यवस्थित होने लगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्त था। आगे तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। और जो यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर, तो भूले से भी यह गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार आपको ये भी देखना है कि आपके घर में जो जूते चप्पल फटे टूटे तो नहीं है, बहुत ज्यादा घिसे हुए पुरानी तो नहीं है, तो आपको उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। पुराने जूतों को फेंक देना चाहिए, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है दोस्तों, किसी को दान नहीं देना है। यदि आपको तो दान देना है तो नए जूते खरीद कर दीजिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फटे पुराने जूतों को तो फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। सजावटी सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। ये दोस्तों, कांटेदार पौधों को आपको भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में कलेश और नकारात्मकता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसी कलाकृतियां लेकर आते हैं, मानव निर्मित कलाकृतियां की सूखे हुए पेड़ पौधों प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आजकल ऐसा भी होने
लगा है कि सूखे हुए पेड़ पौधों का कलाकृति के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है, जिनमें कोई भी पत्तियां नहीं होती हैं, पौधे मृतक होते हैं। जो दोस्तों ऐसे मृत पौधों को भी अपने घर में रखना ठीक नहीं होता है, इससे भी भयंकर नकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग ये कहते हैं कुछ पौधे कैसे होते हैं जिनमें कि फूल भी है और कांटे भी हैं, तो क्या ऐसे पौधों को हम अपने घर में लगा सकते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब तो ये होगा कि आप ऐसे पौधों को अपने घर में न लगाएं, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से भी ये बहुत ही खतरनाक है। कांटेदार पौधा कैसा भी हो, चाहे उसमें फूल लगा हो, वह आपके जीवन में नकारात्मकता तो लेकर आएगा ही। तो ऐसे में क्या जरूरत है इस तरह के पौधों को घर में लगाना? कई अन्य प्रकार के पौधे भी होते हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ टूटी हुई अलमारी, खुली हुई अलमारी, इसे भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इससे भी जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। ये नकारात्मकता का प्रतीक है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात कि आपके घर में कहीं भी किसी भी कोने में भूलकर भी मकड़ी का झाला नहीं लगना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का सूचक होती है, आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता को लेकर आती है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है अपने घर में। एक बार अच्छी तरह से अपने घर में एक बार अच्छी तरह से आपको निरीक्षण करना है, देखना है कि कौन सी चीज है जो आपने अपने घर में रख दी है। दोस्तों यकीन मानिए कि आप इन चीजों को एक बार अपने घर से निकाल कर देखिए और आप देखेंगे कि चमत्कार होने लगेंगे। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगेगा। अब 3 चीजें हैं जो आपको रोज नित्य अपने घर में करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहले चीज, शाम के समय आपको अपने घर की दहलीज पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक की बाती का मुख्य बाहर की ओर होना चाहिए और घर की दहलीज यानी जो मुख्य दरवाजा है उसकी दहलीज के बीचों बीच ये दीपक जलाना चाहिए। दूसरा दीपक आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और तीसरा आपको अपने घर के आंगन में यानी ब्रह्मस्थान में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान, जिसे लोबान भी कहते हैं, इसे रखकर जलाना चाहिए शाम के समय। ये तीनों काम आपको शाम के समय करनी चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आप इस कार्य को करके देखिए। यह उपाय सरल जरूर है, छोटा अवश्य है, लेकिन इस उपाय का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि जिसने इन उपायों को करना शुरू कर दिया, इस जगह पर इन तीनों को जलाना शुरू कर दिया, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उनके सौभाग्य का निर्माण हो गया। हीरे की तरह उनकी किस्मत चमकने लगी है। दोस्तों ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ही प्रयास है। आप इसे एक बार करके अवश्य देखिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुबह के समय आने की सूर्योदय से पहले आप अपने घर पर दरवाजे पर यानी घर का मुख्य दरवाजा है उस दरवाजे पर जल का सिंचन अवश्य किया करें, यानी वहां जल का छिड़काव अवश्य किया करिए और साफ सफाई रखिए। दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्ड है कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ संसार के भ्रमण पर निकलते हैं, हमारे घर के दरवाजे से निकलती हैं और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। तो सुबह का वक्त और शाम का समय, ये दोनों ही समय है जो कितनी भी सच्ची हो अपने घर में आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो बस आपको ये काम करने हैं, पर आप देखेंगे कि चमत्कार आप जीवन में घटित होंगे। हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये दोस्तों इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रा काली रक्षा करो, जय माँ भद्रा काली कृपा करो लिखना ना भूले। माता का सीधा
प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।